नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है। तो जो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, तो ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो हमारे यूनी प्रोसेसर थे। मतलब इनमें क्या होती है कि एक बार में एक ही जॉब को हम एग्जीक्यूट करते थे, क्योंकि सीपीयू हमारा एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए हमने जो मल्टी प्रोसेसर है हमारा, देखिए दोस्तों, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसर मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जिसमें हम सिस्टम के साथ एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक हमारी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है, इसके साथ हमने क्या करा, हमने मल्टीपल सीपीयूज़ को अटैच कर दिया। CPU 1, CPU 2, CPU 3, ठीक है। ये 3 CPUs को हमने एक सिंगल मेमोरी के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। ये हमारी एक मेमोरी है, यहाँ पे हमारे मल्टी प्रोसेसर हो गए। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे मल्टी प्रोसेसर है, जो भी हमारी जॉब्स होती है, जो भी हमारी प्रोसेस होती है, इन प्रोसेसर को हम, जैसे हमारे 3 जॉब्स आई हैं, हमने CPU 1 को एक जॉब दे दी, CPU 2 को दूसरी जॉब, CPU 3 को दूसरी जॉब। तो इन 3 प्रोसेसर से हमारे तीनों जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब हम तीनों जॉब पे ही हमारा पैरेलली काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब पहले CPU के पास जाएगी, वो निकलेगी, फिर दूसरी जाएगी, या फिर वो कॉन्टेक्ट स्विच हो जाएगी तब दूसरी जाएगी। नहीं, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो हम अपने जॉब्स को भी मल्टीपल CPUs को दे सकते हैं और पैरेलली काम करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोसेस, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है। मतलब जो हमारे जो हमारा अटैच किससे होता है, एक सिंगल मेमोरी के साथ। मोर देन वन प्रोसेसर अटैच टू द सिंगल memory in which we can execute more than one process, as I told you earlier कि हम इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस को प्रोसेस करा सकते हैं। अब देखिए, इसमें टाइप्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। 2 टाइप्स हैं, एक है हमारा सिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा सिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हमारे जो CPUs के राइट्स होते हैं, जो CPUs हैं हमारे, जिसके जो राइट्स हैं वो इक्वल राइट है, ठीक है। ये हमारे, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वन इज़, एंड इसमें भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे CPUs को कंट्रोल करता है। जैसे ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी विंडो है, ये भी विंडो है। लेकिन जो ये होते हैं हमारे इन सब सारे CPUs के, इसमें एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम में इक्वल राइट होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई भी हेड नहीं होता, कोई भी स्लेव नहीं होता, ये इक्वल राइट्स वाले होते हैं। लेकिन जो दूसरा है हमारा दोस्तों एसिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके थोड़ा अपोजिट है, मतलब इसे पूरा ही अपोजिट है। इसमें क्या होता है, एक मास्टर CPU होता है जो हमारे सारे CPUs को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, हम एडवांटेजेस देखेंगे इसके मल्टी प्रोसेसर के। मैक्सिमम थ्रूपुट। अब ये थ्रूपुट जो शब्द है, ये वर्ड है, ये थ्रूपुट होता क्या है? थ्रूपुट का मतलब होता है कि पर यूनिट आपने कितनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा है या कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा है। तो इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम थ्रूपुट, मतलब इसमें मतलब पर यूनिट आप बहुत सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, बाई चांस कोई हमारा CPU डैमेज हो गया या किसी में कोई इशू आ गया, तो इसमें क्या होता है कि जो ये सिस्टम होता है हमारा, या जो ये मेमोरी होती है, वो इस प्रोसेस को दूसरे के पास स्विच कर देती है कि ये वाले में दिक्कत है, तो तू इस काम को कंप्लीट कर। प्रोसेसिंग फास्ट होती है, बिल्कुल सही है। जब इतने सारे प्रोसेसर्स हमारे लगे हैं तो प्रोसेसिंग तो फास्ट होनी ही है। एक्सपेंसिव कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूनी प्रोसेसर। जो हमारा यूनी प्रोसेसर होता है, सिंगल CPU होता है, जो हमारा मेमोरी के साथ अटैच होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल प्रोसेसर को हम मेमोरी के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। लार्ज मेमोरी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही बात है। जब हम मल्टी प्रोसेसर यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास
ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रोसेस हैं जो हमें कंप्लीट करनी है, जो एक CPU के द्वारा हैंडल करवाना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए तो हमने मल्टी प्रोसेसर का यूज़ करा। तो अब जब देखो, जब हमारा डेटा बहुत सारा आ रहा है, हमारा इनपुट बहुत सारा आ रहा है, तो उसमें हमें मेमोरी भी बहुत सारी चाहिए। ये खुद से अंडरस्टूड है कि लार्ज मेमोरी की हमें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा है कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है। देखो, इतनी सारी मेमोरी है, इतने सारे CPUs हैं, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, इतने सारे प्रोसेस को हमें वर्क कराना है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो होने वाली है। तो होप दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।